आध्यात्मिक सत्संग 11 दिसंबर 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। आध्यात्मिक मार्ग गुरु सिया सिद्ध योग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये एक ऐसी आराधना है, इस आराधना में 1 रुपया आपको किसी को देना नहीं है, कहीं भी आपको काम छोड़कर जाना नहीं है। आपको घर में रहते हुए, आप गृहस्थी जीवन जीते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए ये आराधना कर सकते हो। आप घर में रहो, केवल सदगुरुदेव के श्रीमुख से आप मंत्र सुन लो, राधा कृष्णा का मंत्र है, और उसके बाद में आपकी दीक्षा हो जाएगी। आप आराधना शुरू कर सकते हो। 2 टाइम आपको ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम का। कहीं भी बैठ जाओ, लेट कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ध्यान करना है। और मंत्र का जप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिन में आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। भौतिक जीवन में जीते हुए आप ये काम कर सकते हो, और सदगुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आराधना भी कर सकते हो। ये आराधना आपको घर में रहकर करनी है। आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग जो बुक है उसका एक वीडियो देखते हैं, आध्यात्मिक सत्संग। इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चला है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित है। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दर्शे जगत सारा नाशवान है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व पर ब्रह्मा परमात्मा सच्चिदानंद घन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। इस समय संसार से ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो गया है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति मात्र कल्पना का विषय रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, 3 ही लोक जैतून निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले। जगी थोरला देव तो चोर लासे, गुरु वीण तो सर्व थाही न दिपसे। तीनों लोक, भूलोक, दुलोक, पातालोक, जहाँ से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्मा देवादिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है, उसके चोरी को जान के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवादिदेव की चोरी की तो गई है, किंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। परंतु इस युग में संत सदगुरुदेव मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पहताम पहताम लक्ष कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोटी। मनी कामना चेट केम धात माता, जनी यौर्थ रे तो नव है मुक्तिदाता। गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सरदर्श अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं, वे मोक्षदाता सदगुरुदेव पद पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, नव है चेट की चालकू दरवे बोधू, नव है निदकू मत्सरु भक्ति मंदू, नव है उन्मत्तु वेसनी संग भादू, जगी ज्ञानियो तोछी साधु अगाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आहलाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है, तथा अपने साधु तत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला ध्रुवे लोभी होता है, वह सदगुरु पद का अधिकारी नहीं होता है। किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मर्द से नहीं रखता, उन्नतम नहीं होता,
व्यसनी नहीं होता और बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। अपने जीवन में अगर हमको सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सद्गुरु ही एक ऐसा है जो हमें भगवान से मिलवाता है। बाकी गुरुओं पर हम भरोसा करके एक कल्पना कर सकते हैं, अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया गए, उनकी तस्वीर से ध्यान होता है और उनके जो मंत्र जपने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। और आपको क्या चाहिए, घर में आप जीवन जीते हुए मंत्र का जप कीजिए, गुरुदेव की तस्वीर है उसे ध्यान कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।